बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, तौहीन अदालत के हवाले से मैंने आपको उनका आर्टिकल भी, जो पुराना आर्टिकल था वो भी पढ़ के सुनाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त में 22 सफ़हात से ज़ायद जो फैसला आया था उसमें भी बाबर सत्तार साहब की तरफ से यही बातें की गई। जस्टिस बाबर सत्तार साहब से तौहीन अदालत के हवाले से बड़ा सख्त सवाल पूछा गया और कहा गया कि अगर ये ट्वीट किया जाए कि जज साहब को उनके फैसले पर शर्म दिलाई जाए तो क्या ये भी तौहीन अदालत होगा। और उसका जो जवाब आया है, बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी अदालतों को तौहीन अदालत के हवाले से अपने कवानीन को देखना होगा। और ये जो अंधेर नगरी है तौहीन अदालत के नाम पे या बगावत के नाम पे, अगर इदारों के हवाले से कोई बात होती है, हुकूमतों के हवाले से बात होती है या अदालतों के हवाले से बात होती है तो फिल फौर एक्शन होता है। अगर इस मुल्क में किसी की तौहीन, जो सबसे मुकद्दस है हमारे आइन में, वो अवाम पाकिस्तान है, लेकिन उसकी तौहीन पर कभी किसी ने ना एक्शन लिया है, और बल्कि ये इदारे, ये अदालतें, ये सियासतदान खुद तौहीन करते हैं उस अवाम की और उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं हुआ। साथ हम बात करेंगे जो नून लीग की लीक्स हैं, और जैसे वो ट्रेंड चल रहा है कि नून लीग की जो लीक्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और वो अब ट्रेंड मैं आपको बता नहीं सकता जो इस वक्त चल रहा है लीक होने के हवाले से। तो लेकिन चीज़ें बड़ी अहम हैं जो सामने आ गई हैं, और मरीम नवाज़ का जो चेहरा है वो बेनकाब होता जा रहा है। और जो अपने आप को कश्मीर की बेटी बताती थी, वो असल में तो मोदी की बेटी निकली है। और वो तो उनके साथ अपने जो तिजारत और कारोबार हैं उसकी मज़ीद चीज़ें, पहले तो आपने वो देखा था जो मुबैना नामालूम आदमी थे, वो बेसिकली नामालूम नहीं हैं। तौकीर शाह हैं, सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़िम, जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, वो हैं। और वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि रहील के लिए जो दामाद है मरीम नवाज़ का, उसके लिए आधा प्लांट आ चुका है। अब मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ आपस में रहील के प्लांट को और रहील की कारकर्दगी को डिस्कस कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अयाज मीर को आज अदालत में पेश किया गया था। सीनियर साफ़ी हैं और उनके बेटे ने एक ऐसा काम किया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और एक बेगुनाह खातून को कत्ल किया गया है। आपके 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, आप मैक्सिमम आप उसको डाइवोर्स दे दें, आप उसको अलग कर दें, आप उसका पैसा हड़प कर जाएं, कुछ कर जाएं, किसी की जान लेने के अमल तक नहीं पहुंचना चाहिए और खौफ खुदा करना चाहिए। और जो किसी की जान लेता है, बतौर कौम और बतौर पाकिस्तानी और बतौर कानून का तालिब इल्म, ना सिर्फ मैं सारा के साथ बल्कि उनकी फैमिली के साथ खड़ा हूँ उनको इंसाफ दिलवाने तक। अब उस बात तक तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब मामला ये आ जाता है कि ये जो टिपिकल काम पुलिस ने शुरू किया है कि बेटा कातिल है, बाप को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इस वजह से किया जी कि तफ्तीश के लिए, हमेशा गिरफ्तारी तब होती है जब आप पहले तफ्तीश कर लेते हैं, आपको ये लगता है कि फ़लाँ शख्स, ये हमारे क्रिमिनल लॉ का बेसिक मकसद है और बेसिक उसमें प्रिंसिपल है कि आप पहले तफ्तीश करते हैं और देखते हैं कि अगर वो बंदा इन्वॉल्व है तो फिर आप उसको गिरफ्तार करते हैं। लेकिन तफ्तीश के लिए गिरफ्तार करना, और एक बंदा, एक सीनियर साफ़ी हो जिसके ऊपर माजी में माजी क्या हाल ही में एक हमला हो चुका है, उसकी गुफ्तगू के हवाले से, और वो जिस तरीके से दबंग गुफ्तगू करते हैं, अपना मौक़िफ़ रखते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इम्पोर्टेड हुकूमत एंड कंपनी सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वो अपना जो उनके साथ अपने स्कोर थे वो सेट कर रहे हैं। और अयाज मीर को रात को गिरफ्तार किया जाता है और आज अदालत के सामने पेश किया जाता है। मरकज़ी मुलज़िम शाहनवाज़ है उसके वालिद, और सहाफ़ी अयाज मीर को F8 कचहरी जुडिशल मजिस्ट्रेट सैयद मोहम्मद ज़ाहिद तिरमिज़ी की अदालत में पेश किया जाता है। अयाज मीर के वकील ज़फ़रान अवान एडवोकेट तफ्तीशी अफसर हबीबुर रहमान और DSP अदालत में पेश हुए। अयाज मीर ने जो अदालत को बयान दिया बहुत अहम है। अयाज मीर ने कहा, अब इसको नूर मुकद्दम के केस से इस वजह से नहीं मिलाया जा सकता कि वहाँ पर जो ज़ाकिर जाफ़िर थे, जो ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद थे, या जो दूसरी उसकी वालदा थी, वो उस वक़ूए को छुपा रहे थे। वो उस वक़ूए को छुपाने के लिए उन्होंने वो जो एक फैक्ट्री के लोग थे जो थेरेपी वर्क्स के, उनको भेजा था।
यहाँ पर अयाज मीर खुद पुलिस को फ़ोन करके कत्ल का बता रहा है, वो खुद छुपा नहीं रहा। और यही बयान अयाज मीर ने अदालत में दिया है कि कत्ल के वाक़े की खबर मैंने खुद पुलिस को इतला दी, SHO को फार्म हाउस का पता तक भी मैंने दिया। और वकील सफ़ाई ने अदालत को बताया कि अयाज मीर का नाम FIR में नामजद नहीं है। पुलिस ने अदालत से इस्तदा की कि हाई प्रोफाइल केस है, मुलज़म के वालिद को शामिल तफ्तीश करना है। बड़ा जुल्म है हमारे मुआशरे में कि शामिल तफ्तीश करने के लिए जो बंदा FIR में नामजद भी नहीं है, और सिर्फ क्योंकि हुकूमत उसको अपना मुखालिफ समझती है या वह हुकूमत के ख़िलाफ़ खुल के बात करता है, इस बुनियाद पे गिरफ़्तार कर लेना, जिसकी सारी ज़िंदगी सहाफ़त करते गुजरी हो और इस उम्र में जब उसकी दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हो चुके हों, बुज़ुर्ग हो चुका हो, और इस तरीके से गिरफ़्तार करना मेरे ख़्याल में ये इंतहाई अफ़सोसनाक अमल है। और अगर पुलिस एक हफ़्ता गुज़रता है, 10 दिन, वो 20 दिन जेल में रहता है और उसके बाद पुलिस कहती है कि वो बेगुनाह है, तो इसका हिसाब कौन देगा? पुलिस कोशिश करेगी कहीं ना कहीं से कोई चीज़ें निकालने की, लेकिन ये जो मामला है, मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारी अदालतों को एक्शन लेना चाहिए और पुलिस को अपनी मर्जी करने की इजाज़त ना हो, सारा को भी इंसाफ मिले और किसी बेगुनाह को भी सज़ा न मिले। वकील सफ़ाई ने यह भी कहा कि अयाज मीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि वाक़े की इतला वाकई अयाज मीर ने ही दी थी। तफ्तीशी अफसर हबीबुर रहमान ने कहा कि मकतूला के वर्सा ने अयाज मीर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। अब मकतूला के वर्सा भी वो चचा और दूर के जो वर्सा हैं उनकी तरफ से, और उनको भी किसी ने जो भी मामलात हैं, अयाज मीर ने अदालत को बताया कि मैंने एक बार सारा से पूछा कि उसे शाहनवाज की साबका शादियों का मालूम है या नहीं। सारा से ये भी पूछा कि इसे शाहनवाज की नशे की आदत का मालूम है या नहीं। सारा ने कहा कि शाहनवाज का दिल बहुत अच्छा है, मुझे सारा और इसकी फैमिली से हमदर्दी है और मुझे दुख है। पुलिस ने इस्तदा की कि अयाज मीर का रिमांड दिया जाए। अदालत ने कहा कि मेरे मुवक्किल अयाज मीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, महज हाई प्रोफाइल केस होने पर अयाज मीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अयाज मीर ने बताया कि कत्ल के वक्त वो इस्लामाबाद में नहीं, वो चकवाल में अपने घर थे। शाहनवाज मीर का कत्ल में कोई दिफा नहीं बनता। अगर शाहनवाज को बचाने की नीयत होती तो मैं एक डंबल छुपाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता। ड्यूटी जज मोहम्मद ज़ैद तिरमिज़ी ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद थी, 1 रोज़ा जिस्मानी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद थी, 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है अयाज मीर को। जबकि दूसरी तरफ जो मरियम नवाज़ के करतूत सामने आ रहे हैं, ऑडियो लीक में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, शहबाज शरीफ को मुबैना तौर पर यह बता रहा है कि एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ आमिर अलियास राना और जियो के ब्यूरो चीफ राना जवाद ने मकबूल बाकर को, जो साबिक जज हैं जिन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़मानत का फैसला 88 सफ़ात पर मुश्तमिल लिख दिया था, वो कहते हैं जी कि एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ अलियास राना और जियो के ब्यूरो चीफ राना जवाद ने मकबूल बाकर को चेयरमैन नैब बनाने पर एतराज़ात उठाए हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे जो ताकतवर तबकात और हमारी जो रियासती लोग हैं कि अगर जियो के ब्यूरो चीफ ने और एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ ने हमारे चेयरमैन नैब का तकरीरी उन्होंने करनी है या उनकी ख्वाहिश से होनी है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह वारिस है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो ब्यूरो चीफ राना जवाद ने मकबूल बाकर को चेयरमैन नैब बनाने पर एतराज़ किया, ये लेवल है इस मुल्क का जहाँ पे टके टके के जो लोग हैं वो फैसला करते हैं कि चेयरमैन नैब कौन होगा, और फिर उसके मुताबिक फिर उसके बाद जो मरियम नवाज़ की एक मुबैना वीडियो है, उसमें मरियम नवाज़ कहती हैं उसी वायरल ऑडियो में कि मरियम नवाज़ अपने इसी दमाद रहील मुनीर चौधरी की दुनिया न्यूज़ को मैनेज करने की तारीफ़ भी कर रही हैं कि कैसे वो मरियम के इशारों पर ख़बरें भी लगवाता है। वो जो मरियम और शहबाज शरीफ की एक ऑडियो नई आई है, उसमें मरियम ये भी बता रही हैं कि रहील कैसे दुनिया न्यूज़ को मैनेज कर रहा है और किस तरीके से वो ख़बरें लगवाता है और बनवाता है। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो मार्केट में ये भी कहा जाता है कि इत्तेहाद टाउन लाहौर और रहीम यार खान और इत्तेहाद शुगर मिल्स में रहील मुनीर और मियां आमिर पार्टनर भी हैं। लेकिन जो भी है, हमारे मुल्क में जो कुछ चल रहा है इसको बदकिस्मती कहा जाएगा। असल जो चीज़ है जिसको मिस किया जा रहा है, मरियम नवाज़ कहती हैं कि इस मुबैना उस वीडियो में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ रहील मुनीर की मिल की मशीनरी को बराह रास्त हिंदुस्तान से लाने की बजाय किसी और मुल्क के रास्ते ट्रांसशिपमेंट करके लाने की बात कर रहे हैं, जो कि एक गैर कानूनी अमल है। और शहबाज शरीफ मशवरा दे रहे हैं कि मरियम नवाज़ का दामाद बरह रास्त हिंदुस्तान से मशीनरी की बजाय किसी और मुल्क से ट्रांसशिपमेंट के ज़रिए
ट्रांसशिपमेंट एक क्राइम है, एक ऑफेंस है, और ये कहते हैं कि ट्रांसशिपमेंट के ज़रिए आप मंगवा लें, बजाय इसके कि डायरेक्ट पाकिस्तान में आप पहले किसी और मुल्क में और उस मुल्क से पाकिस्तान मंगवा लें। इससे बढ़ के और 2 नंबरी क्या हो सकती है। और हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ये हमारे सर पर मुसल्लत हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई और जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे। बाबर सत्तार साहब से सवाल और जवाब के सेशन में सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि ट्विटर पर जो तौहीन अदालत से मुतल्लिक है वो सवाल किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार से ये सवाल किया गया कि अगर कोई ट्वीट करे कि जज को अपने फैसले पर शर्म आनी चाहिए, क्या ये तौहीन अदालत होगी? ये सवाल पूछा गया कि जज को अपने फैसले पर शर्म आनी चाहिए। अगर ट्विटर पर यह सवाल पूछा जाए तो क्या ये तौहीन अदालत होगी? तो सवाल का जवाब देते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि उम्मीद है जज को इल्म नहीं होगा क्योंकि वो ट्विटर नहीं देखते। फैसले अवामी मलकियत होते हैं और ऐसी ट्वीट जज को गुस्सा दिलाने की कोशिश होगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जज इतनी आसानी से गुस्सा में नहीं आते। अब वो बात बेसिकली सवाल ये पूछा गया कि अगर ट्विटर पर यह कहा जाए कि जज को अपने फैसले पर शर्म आनी चाहिए, जो इमरान खान ने एक तकरीर में कहा था, बेसिकली ये वो बात है कि जिसमें उन्होंने कहा था शर्म करो और फैसले की वजह से कहा था। अब सवाल ये किया जा रहा है कि अगर ट्विटर पर कोई कह दे जज को किसी भी फैसले के हवाले से कि शर्म करो, अपने फैसले पर शर्म करो, तो क्या ये तौहीन अदालत होगी? तो बाबर सत्तार साहब बजाय उसका जवाब देने के फरमाते हैं कि जो जज हैं वो ट्विटर पे नहीं होंगे, उनको नहीं पता होगा ट्विटर पर क्या कहा जा रहा है। और साथ यह है कि इस तरह की बात करने से जज को गुस्सा दिलाने के मुतरादिफ है। हालांकि जो काजी होता है वो अपनी ज़ात के लिए, गुस्से के लिए नहीं बैठा, वो तो उसने तो अपने से बहुत ऊपर जाके फैसले करने होते हैं। वो अपनी ज़ात को तो इन्वॉल्व ही नहीं कर सकता, गुस्सा तो बहुत नीचे की चीज़ है। बहरहाल बाबर सत्तार साहब फरमाते हैं कि उसको गुस्सा आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बातों पर जज गुस्सा भी नहीं करते। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि बाबर सत्तार साहब हूँ या जो ऑनरेबल जजेस हूँ जो तौहीन अदालत के हवाले से पहले भी बोलते रहे हैं, खुदा के लिए हमारी अदालतों को अब सोचना होगा, तौहीन अदालत के कानून पर दोबारा से उसको नए सिरे से देखना होगा, क्योंकि चीज़ें अब वैसी नहीं रहीं। या बगावत की दफात या तौहीन अदालत या इदारों के हवाले से जो एक बगावत है, या ये रह सकेगा या आर्टिकल 19 रह सकेगा। एक चीज़ का फैसला हमारी रियासत को करना होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।